नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खड़े कैंटर में गिरा देवदार का पेड़। 1 घंटे लोहाघाट हल्द्वानी सड़क में यातायात रहा बंद। मलवा आने से पुल्ला चमकदेवल सड़क बंद, घंटों फंसे रहे यात्री। पैदल स्कूल पहुंचे शिक्षक। मेलाघाट व्यापार मंडल चुनाव में अनिल अध्यक्ष और मनोज बने महामंत्री। 4 करोड़ 23 लाख की लागत से बना महिला छात्रावास बना सफेद हाथी। भतरौज खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रामनगर में राजकीय शिक्षकों का आज से शिक्षण बहिष्कार आंदोलन शुरू। विद्यालयों में पढ़ाई ठप। जिला पंचायत चुनाव में धक्का मुक्की पर बवाल। वहीं कांग्रेसियों ने रुद्रपुर में बीजेपी का पुतला फूका। राजकीय शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज माध्यमिक विद्यालयों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने चॉकडाउन कर कार्य बहिष्कार कर दिया। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चंपावत के कोलीडेक पुल के पास आज भारी बारिश के चलते देवदार का एक पेड़ सड़क किनारे खड़े टैंकर पर गिर गया। हादसे में टैंकर को नुकसान पहुंचा और लोहाघाट हल्द्वानी सड़क करीब 1.5 घंटे तक बंद रही। वहीं फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर के नेतृत्व में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाकर यातायात बहाल किया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार की रात भारी बारिश से पुल्ला चमदेवल सड़क मलबे से बाधित हो गई। सड़क बंद होने से गर्भवती महिलाएं, यात्री और स्कूली बच्चे घंटों फंसे रहे। वहीं शिक्षक और छात्र जान जोखिम में डालकर पैदल यात्रा कर सड़क पार करने को मजबूर हुए। वहीं ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और सड़क जल्द से जल्द खोलने की मांग की। खटीमा के सीमांत क्षेत्र मेलाघाट में व्यापार मंडल चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी रत्नेश कुमार को 56 मतों से हराकर जीत दर्ज की, जबकि महामंत्री पद पर मनोज कुमार ने साहेब सिंह को 10 मतों से मात दी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेश वर्मा और सचिव पद पर राजदीप गौतम और कोषाध्यक्ष पद पर आशीष कुमार मौर्य निर्विरोध चुने गए। विजयी प्रत्याशियों ने जुलूस और आतिशबाजी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। नहीं किया है, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यहाँ के बाजार के लोगों ने हमें चुनाव में जो है उसमें अध्यक्ष पद मनोनीत कर रखा है। मेरी जिम्मेवारी बनती है चुनाव कराना। ये प्रतिवर्ष 3 साल के बाद कराया जाता है। उसमें हम लोगों ने सामूहिक रूप से सहयोगात्मक भावना के साथ चुनाव क्रिया संपन्न कराए हैं। हमारे व्यापारी बंधु सभी बड़े आराम से आए, अपना मतदान किए और चले गए और सारी प्रक्रिया अच्छी रही हमारी। किसी प्रकार का हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। कितने लोग जीत जो है 2 थे इसमें जीतने वाले, एक अध्यक्ष और महामंत्री का। बाकी जो हमारे 3 प्रत्याशी थे, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और एक सचिव, वो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। तो इसमें अध्यक्ष के चुनाव में श्रीमान अनिल कुमार जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुए। 98 उनको मिला था, 98 मत मिला था। उन दूसरे नंबर पर रहे रत्नेश कुमार जी, उनको जो है 42 मत मिले थे। और महामंत्री के चुनाव में मनोज कुमार करके यहाँ हमारे व्यापारी हैं, वो विजयी हुए, उनको 87 वोट मिले। और उनके साथ में साहब सिंह रहे, वो दूसरे नंबर पर रहे। कुल हमारे यहाँ 164 जो है मत पड़े थे। मेरा नाम रामचंद्र सिंह, मैं चुनाव समिति का अध्यक्ष हूँ। लोहाघाट राजकीय महाविद्यालय परिसर में 4 करोड़ 23 लाख की लागत से बने 50 छात्राओं की क्षमता वाला महिला छात्रावास तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आलम यह है कि भवन के आसपास झाड़ियां उग आई हैं और छात्रावास सफेद हाथी बनकर खड़ा है। लोगों का कहना है कि सरकार ने छात्राओं को सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो कर लिए हैं, मगर अभी तक कोई लाभ नहीं ले पाया है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया, छात्रावास अप्रैल में हैंडओवर हुआ था, लेकिन उच्च अधिकारियों की टीम के निरीक्षण के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। वहीं वाणिज्य संकाय का नया भवन भी इसी वजह से बंद पड़ा है। अब देखना ये होगा कि निरीक्षण टीम कब आती है और कब तक छात्राओं को इन सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। हमारी पूरी कोशिश है इसको संचालित किया है, किंतु इसका संचालित करते करते एप्लीकेशंस मांगने को थे बच्चों से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड भी हैं।
अचानक से मेरे पास एक लेटर पहुंचता है जिसमें यह है कि इसकी जांच कराई जाएगी। कहाँ से आया था? एक बैठक हुई थी सचिव सर की, और उस सचिव सर की बैठक में ये कहा गया था कि इसकी जांच होगी। पहले तो वो CBRI की बात करने लगे, तो हमने CBRI को भी लेटर लिख दिया था। उन्होंने एक व्यक्ति का, एक इंजीनियर का नाम नामित करके भी भेजा हमें। किंतु उस दिन या उससे अगले दिन सचिव सर का मेरे पास फ़ोन आता है। उन्होंने अपने PA से ही करवाया था मुझे, लेकिन बात उन्होंने की थी। ये कहा कि मैडम आप सेटिस्फाइड हैं? मैंने कहा हाँ सर ठीक है, आई एम हैप्पी विद द बिल्डिंग। जो आपकी जो हमारा छात्रावास बना है, तो कह लगे फिर हम इन दोनों बिल्डिंग की वो करा देते हैं जांच। CBRI से नहीं कराते, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, हम इसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट से करा देते हैं। ये बात है 8 की, और मैंने यही चीज़ लिखकर निदेशालय को भी भेज दी थी। 50 छात्राएं, मतलब अगर हमको 2-4 दिन में ही मिल जाता है, आप करें इसको या जांच करके टीम चली जाए, तो हम तो संचालित शुरू कर देंगे। संचालन इसका हमने SOP भी मांग रखी है निदेशालय से कि वो रूल्स रेगुलेशंस हमें बता दें जिसके आधार पर ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो यही है। और झाड़ झंकार जो हो गया है सर, उसके लिए यह है कि हम तो उसमें वो लगाएंगे, 2 मेट लगा देंगे, सब झाड़, क्योंकि कच्चा एरिया भी है उसमें आगे को, तो वो सब साफ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। बस यही है। मैं अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती सर, बल्कि मैंने कहा भी था सचिव महोदय से कि सर बच्चे एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो चाह रहे हैं, और सीज़न भी यही होता है कि बच्चों का भैया एडमिशन्स चल रहा है, इवन B.Ed में भी एडमिशन्स होंगे, तो हम उनको भी दे पाएंगे। ठीक होगा, केवल गर्ल्स के लिए हैं, तो इसमें बस हम वेट कर रहे हैं सर। ठीक, थैंक यू। ये है सर। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 12 करोड़ रुपए की सड़क एवं अन्य विकासीय कार्य पूर्ण, 29 करोड़ रुपए की सड़कें विभिन्न विभागों में कराई स्वीकृत और निर्माणाधीन, 74 करोड़ रुपए से बाजपुर रोड और रामनगर रोड को मिलाने वाले बाईपास रोड, शहर के जलभराव समस्या का निदान दिलाने वाले लक्ष्मीपुर माइनर नहर, नगर की यातायात समस्या हेतु बन रही पार्किंग कार्य प्रगति पर, रोडवेज बस अड्डे का स्थानांतरण प्रस्तावित, LD भट्ट चिकित्सालय में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना स्वीकृत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात नगर के मूलभूत आवश्यकताओं वाले वार्डों में 63 करोड़ की लागत के 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर, नगर की जनता जनार्दन की सुरक्षा हेतु समस्त वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर, सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 30 नए वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर, नगर निगम परिधि में संचालित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में बिना कोई शुल्क वृद्धि किए व्यवसायियों को शुल्क एवं अर्थदंड में राहत, नगर निगम में ई-रिक्शा के समुचित संचालन हेतु नियमों के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण की नीति बनाना, नगर में 50 वर्षों से ज्वलंत जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही का सफल नियंत्रण करना, डोर टू डोर कूड़े के प्रबंधन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन वितरण करना, नगर निगम स्तर से सभी नए 17 वार्डों में 190 करोड़ की लागत से अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाले, नाली, पार्क और आदि प्रस्तावित हैं। रजत जयंती पार्कों का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। आगामी अक्टूबर माह में जटिल स्थलों का आमजन की सुविधार्थ सड़कों का निर्माण करना। वार्ड नंबर 5 खजनाल गोसाई में आधुनिक गौशाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजकीय पशु चिकित्सालय में निर्मित कराए गए भवन में ABC कैंप का संचालन सुचारू किया गया। निगम सीमांतर्गत आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, ट्यूबवेल और अन्य कार्य हेतु जल संस्थान को 4 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त की
आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आज़ादी का महापर्व मनाते रहें और हमारा राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रथ पर आगे बढ़ता रहे। और साथ ही मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज खान की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व को गर्व, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाएं और मिलकर इस अमूल्य आजादी की रक्षा का संकल्प लें। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, भाईचारा और एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और गर्व से कहें, हम आजाद हैं। नमस्कार। गर्व है मुझे अपने भारत पर, गर्व है मुझे अपने तिरंगे पर। आप सभी प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी को भारतीय वैश्य महासंघ काशीपुर व स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर मैं स्पेक्ट्रम परिवार और भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आदित्य गुप्ता की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही में भारत की अखंडता, प्रबुद्धता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इस देश को मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना की है। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भद्रोज खान पुलिस टीम ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोपी संजय कुमार पुत्र नेत्राम निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश को डाबरा सौराल क्षेत्र से दबोच लिया है। वहीं गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज से सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षिकाएं शिक्षण बहिष्कार में रही, जिसके कारण प्रदेश के सभी सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों में आज से पढ़ाई नहीं हुई। शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता नवेंद्र मठवाल के अनुसार प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने, सभी स्तरों पर पदोन्नति सूची जारी किए जाने और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने आदि मांगों को लेकर राजकीय शिक्षकों ने आज से चॉकडाउन यानी शिक्षण बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं नवेंदु मठवाल ने बताया कि हजारों राजकीय शिक्षकों ने आंदोलन में उतरकर शिक्षण बहिष्कार किया। सरकार और विभागीय अधिकारियों ने विगत 2 वर्षों से हमारे साथ लगातार वादा खिलाफी की है, इसलिए हमें मजबूर होकर चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होना पड़ा। वहीं मठवाल के अनुसार चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में शिक्षण बहिष्कार के साथ साथ 25 अगस्त को ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और 27 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, 29 अगस्त को मंडल मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर के हजारों राजकीय शिक्षक चॉकडाउन शिक्षण कार्य के बहिष्कार आंदोलन पर चले गए हैं। हम लोगों की मांग है सीधी भर्ती प्रधानाचार्य परीक्षा को रद्द किया जाए, उस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द किया जाए। सभी स्तरों की पदोन्नति सूची को जारी किया जाए एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया पर जो रोक लगी हुई है उसको विधिवत सूची को जारी किया जाए। आज से हम लोग शिक्षण बहिष्कार पर हैं जो लगातार जारी रहेगा। उसके साथ ही साथ 25 अगस्त को हम लोग शिक्षण बहिष्कार करते हुए ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना देंगे। 27 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। 29 अगस्त को मंडल मुख्यालय पर धरना देंगे और तब भी अगर सरकार नहीं चेती, नहीं जागी तो 1 सितंबर से हम लोग देहरादून शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन को तेज करते हुए अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जनपद नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुई धक्का मुक्की का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसी को लेकर उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी करना बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड की सरकार ने जो नंगा नाच किया है, आज उसके खिलाफ महानगर एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने पुतला फूंकने का काम किया रुद्रपुर में। और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से गुंडागर्दी सड़कों पर बंदूकें चल रही हैं, तलवारें खींची हुई हैं, लोगों का जो बीडीसी सदस्यों को अपहरण किया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को घर से उठाकर जो है उनको होटलों में रखा गया और उनको डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ जो अभद्रता पुलिस ने की है, जो गुंडागर्दी की है, उनके सामने से बीडी सदस्यों को उठाकर ले गए और उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ अभद्रता की। यशपाल आर्य जी थे, भुवन कापड़ी, सुमित हृदय, संजीव आर्य, इन लोगों के बीच से गुंडागर्दी के बल पर पुलिस ने जो गुंडागर्दी का नाच किया है, उसके खिलाफ हमने कांग्रेस ने आज मोर्चा खोला है। हम कहना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी उत्तराखंड को शर्मसार करती है, देवभूमि को कलंकित करने का काम भाजपा ने किया है। जिस तरीके से नंगा नाच किया है, पैसे के बल पर, धन बल के बल पर, पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर, हथियारों के बल पर पंचायत चुनावों को अंजाम देने का काम किया है, वो सबने पूरे प्रदेश ने देखा है। और इसके खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे नेता भुवन कापड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, संजीव आर्य, सुमित हृदय, इन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भाजपा ने काम किया है। और अपने जिला पंचायतों को जिताने के लिए, ब्लॉक प्रमुख जिताने के लिए जो नंगा नाच हुआ है, उसने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का आह्वान है, और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी के लिए आवाज उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आवाज उठा रहा है, और पूरे देश में कल बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की रैली हुई है, जो पूरे देश के अंदर जो इन्होंने चोरी की सरकार, मोदी जो है चोरी का प्रधानमंत्री है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है मोदी, इसके खिलाफ मोर्चा खोला है हमने। वही हाल अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी करेंगे। एक एक वोट चोरी का खुलासा करने का काम भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करेगी, और इसके लिए हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मोर्चा खोला गया है, और इसकी गुंडागर्दी का जवाब कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट आने के बाद आरक्षण में धांधली की गई, और उसके बाद भी नैनीताल जिले में वहां पर चुनाव वाले दिन किस तरह से पुलिस बिल्कुल खड़ी है, और पुलिस के सहयोग से किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया, बेताल घाट में सरेआम गोली चल रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के बल पर, धन बल पर और डर के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम, करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वहां पर हमारे सीएलपी लीडर यशपाल आर्य जी, भुवन कापड़ी जी, सुमित हृदय जी, प्रकाश जोशी जी, सबने जब इसका विरोध किया तो उनका आवाज दबाने के लिए उन पर मुकदमे करे गए कि जिससे उनका मनोबल टूटे। लेकिन हम पुलिस प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को चेताना चाहते हैं कि आप कितने भी मुकदमे लगा लो,
हम जनता की आवाज उठाने में, हमारे लीडर जो यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ लगातार हमला बोलते रहेंगे। आप कितने भी मुकदमे लगाओ, डरने वाले नहीं है। हमारी महिला कांग्रेस की महिलाओं ने हल्द्वानी में एसएसपी के आवास पर जाकर, कार्यालय पर जाकर चूड़ियां भेंट की है। बिल्कुल सही बात है, अगर इतने बलात्कार के केस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इतनी वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, तब तो पुलिस इतनी तत्परता से काम नहीं कर रही है। और विपक्ष के नेता हमारे सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, भुवन कापड़ी जी, सुमित्र देश जी जब लोकतंत्र का गला घोटने का विरोध कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, वहां तो बड़ी तत्परता से आपने मुकदमे लगा दिए। तो और पुलिस के सामने अगर जिला पंचायत सदस्यों को और बेताल घाट में गोलीकांड हो रहा है तो पुलिस प्रशासन भी चूड़ी पहनने लायक ही है। राजकीय शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज माध्यमिक विद्यालयों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने चौक डाउन कर कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सरकार के कई अधिकारियों से पदोन्नति, स्थानांतरण और कई अन्य मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, आज प्रदेश के लगभग 2300 स्कूलों में चौक डाउन कर कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 24 अगस्त को शिक्षक अपने स्कूल में चौक डाउन करेंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर और जिला कार्यालय पर धरना देंगे। 1 सितंबर को देहरादून में शिक्षा निर्देशालय पर धरना देंगे। चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड। आज हम पूरे प्रदेश में लगभग 2300 विद्यालयों में चौक डाउन हड़ताल कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है पदोन्नति की, जिसमें हेडमास्टर और वर्तमान में जो हमारे प्रवक्ता हैं उनकी पदोन्नति लगातार की नहीं जा रही है। शासन प्रशासन हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार शासन प्रशासन से, शिक्षा मंत्री जी से, सचिव से, सभी से वार्ता जारी हुई है और उस वार्ता में इन्होंने कोई भी ठोस परिणाम नहीं दिया है। और आज हम इसलिए इनके खिलाफ बैठे हैं कि अगर ये अब हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हम आज के बाद लगभग 25 तारीख से 23 से 24 तक हम कॉलेज में चौक डाउन में रहेंगे और 25 तारीख से हम ब्लॉक में धरना देंगे और 27 से 29 तक हम जिला और मंडल में हमारा धरना प्रदर्शन होगा और 1 सितंबर से हम देहरादून शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षकों की जहां कनिष्ठ का वेतन विसंगति का मामला है, वर्तमान समय में स्थानांतरण प्रक्रिया है और चयन प्रोन्नत वेतनमान में जो इंक्रीमेंट है जो आज तक नहीं दिए गए, रोक रखे हैं, हम लगातार हमारा शासन प्रशासन पर दबाव जारी है।